स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में लगातार आपकी वीडियो मिलती जा रही है। जो प्रमुख स्थान हैं हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। इसको एक पीडीएफ के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया गया जिससे कि आप इसको ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। स्थल है हड़प्पा। कहाँ पर है? पाकिस्तान स्थित पंजाब में, और ज़िले का नाम है मांट गोमरी जिला। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी के बाएं तट पर स्थित है। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। ये चूंकि प्रथम उत्खनित स्थल है इसलिए इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा हुआ है। क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर तावे की मानव की आकृति प्राप्त हुई है। श्रमिक आवास भी प्राप्त हुए हैं और नटराज की आकृति जैसी स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ है। जिला का नाम है लरकाना जिला। सिंधु नदी के ये दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने थे उन्होंने दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को कहा था कि आप इस क्षेत्र की खोज करो, इस क्षेत्र को खुदाई करो, देखो इसके अंदर क्या चीज निकलता है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा नगर है। ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे स्नानागार प्राप्त हुआ है, सभागार प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास प्राप्त हुए हैं और अन्नागार प्राप्त हुआ है। कांसे की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं और मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये केवीआर केनेडी साहब ने इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और हर घर में कुएं व शौचालय के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। हर जगह हर घर में कुएं के साक्ष्य और स्थान में प्राप्त नहीं होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। लोथल। लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर। कहाँ पर है? गुजरात, अहमदाबाद जिले में। आप लोगों को मालूम है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात प्रांत में प्राप्त हुए हैं। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज 1957 में एसआर राव ने की थी। देखिए, इस जगह से एक प्रश्न बनता है कि आज़ादी के बाद भारत में प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? वो लोथल था, जो कि 1957 में एसआर राव द्वारा खोजा गया। ठीक है। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाज आकर रुके हैं। लोथल एक क्या है? बंदरगाह स्थल था। यहाँ से व्यापार दूसरे देशों में किया जाता था। गुजरात में ये समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? एक बंदरगाह स्थल था। मृद बांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी वाला अंकन है। पंचतंत्र में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी कि चालाक लोमड़ी वाली कहानी, जिसने सियार को क्या कर दिया था, एक उसमें अपने खुले जार में दे दिया गया था जिससे वो खा नहीं पाया था। इसके अलावा खट्टे अंगूर वाली कहानी भी पंचतंत्र की कहानी है। अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है, रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है और युगल समाधान, एक साथ दो लोगों को दफनाने की जो परंपरा है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान से प्राप्त हुआ है, गंगानगर जिला से। घग्गर नदी के किनारे इसको पाया गया है। अमलानंद घोष ने 1960 में और बीबी लाल तथा बी के थापर ने 1961 में इस स्थल की खुदाई की। यहाँ पर हल से जुते हुए खेत मिलते हैं कालीबंगा में। अग्निकुंड मिलता है, अलंकृत ईंटें, युगल समाधान के साक्ष्य यहाँ पर भी मिलते हैं। मरण पट्टिका पर सींग युक्त देवता तथा बकरे को ले जाते हुए पुरुष की आकृति यहाँ पर मिलती है। इसका मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बलि दी जाती होगी। यहाँ पर भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, जिसके आधार पर कहा गया कि शायद इस संस्कृति का विनाश भूकंप के कारण हुआ हो। चनुद्रो। चनुद्रो के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। चनुद्रो से जो मेकअप की सामग्री होती हैं
सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ से, ये कहाँ है? पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। एनजी मजुमदार ने 1931 में तथा मेके ने 1935 में इस स्थल की खुदाई की। सिंधु स्थित झूकर झाकर संस्कृति विकसित इसके अंतर्गत हुई। मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली और बकराकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है। देखिए यहाँ पर 2 पदचिन्ह मिले हैं। ईंटें जब सूखती हैं तो गीली मिट्टी पर अगर कोई जीव जंतु चल जाता है तो उसके पैरों के निशान छप जाते हैं। तो इसी प्रकार की यहाँ पर ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। इससे ये लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा हो। मुहर पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन मिला है। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट, सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व इत्र के साक्ष्य मिले हैं और मन के बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। बनावली, यह हरियाणा में हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे है। RS बिष्ट ने 1973 में इस स्थल की खुदाई की थी। यहाँ पर पक्की मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है और जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। देखिए यहाँ पर जो हल प्राप्त होते थे वर्तमान में या भविष्य में, जब वैदिक काल में हल प्रयोग किए गए तो उनकी जो नोक होती थी जिसको सीता कहा जाता था, उस पर क्या करा जाता था? लोहे की परत चढ़ा दी जाती थी। लेकिन इस समय जो आपके हल थे वो उस पर लोहे का, क्योंकि लोहे का भी आविष्कार ही नहीं हुआ था इसलिए लोहे का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट है धोलावीरा, जूनी कुरान भी कहा जाता है, सफ़ेद कुआ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। गुजरात के कच्छ प्रदेश में पेठ द्वीप पर स्थित है, भचाऊ जिला में। मानसर व मानहर नदी के मध्य में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 में की। धोलावीरा के बारे में कहा जाता है कि ये 3 भागों में विभक्त था। स्टेडियम के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, है ना। जो मध्य वाला हिस्सा था उसमें स्टेडियम मिलता है, यानी कि क्रीड़ा स्थल मिलता है। नगर 3 भागों में विभक्त था। देखिए, भारत में उत्खनित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है ये। विशाल जलाशय है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था देखने को मिली। नगर का आकार समानांतर चतुर्भुज तथा यहाँ पर स्टेडियम की प्राप्ति हुई। मैंने बताया आपको क्रीड़ा स्थल। 10 चिन्ह युक्त शैलकृत स्थापत्य प्राप्त हुआ है। साइन बोर्ड, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक साइन बोर्ड मिला है नाम पट्टी का, जिस पर जिप्सम की लिखावट है। ठीक है, हालांकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो धोलावीरा की 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पर स्टेडियम प्राप्त हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। रोपड़, ये भारत स्थित पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खोज की थी। 1953 में इस स्थान को खोजा गया था। ठीक है, देखिए 2 स्थान में यहाँ पर बता दूँ, एक तो रोपड़ है और आप एक नीचे देखिएगा 1953 में रंगपुर। ये आज़ादी के बाद ढूंढे जाने वाले पहले स्थान है। मैंने ऊपर बताया था 1957 वाला लोथल, ये नहीं है, बल्कि जो आज़ादी के बाद ढूंढा गया है वो रोपड़ और रंगपुर हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम खुदाई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक ही कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। सूरजभान तथा अमरेंद्र नाथ ने इसकी खुदाई की थी। भारत में उत्खनित सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर राखीगढ़ी है और दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर आपका धोलावीरा है। इसका क्रम से याद रखिएगा, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, दूसरे नंबर पर धोलावीरा भारत में, और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का क्रम है। सुरकोटदा गुजरात का कच्छ प्रदेश है। जगपति जोशी ने 1964 में इसकी खुदाई की और यहाँ पर घोड़े की अस्थियां तथा भूकंप के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आमरी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। एनजी मजुमदार ने 1929 में इसकी खोज की। पहला स्थल है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा स्थल का अवशेष मिला। 12 सिंगा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए समझिए इस बात को, हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस बात में बहुत सारा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीन की संस्कृति से है, कुछ लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की संस्कृति से है, कुछ लोग कहते हैं कि ईरानी संस्कृति से है।
लेकिन ये स्थान है आमरी, यहाँ से ये मालूम पड़ता है ये यहाँ की ही संस्कृति विकसित हुई आगे चलकर, इसलिए यहाँ पर प्राक हड़प्पा स्थल का सबशेष मिला, यानी कि इससे पहले भी संस्कृति थी। रंगपुर गुजरात का काठियावाड़ में है, भादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने 1953 में, देखिए 1953 में दो आ गए, राखीगढ़ी और रंगपुर, इसको याद रखिएगा। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य, यानी कि इस जगह हड़प्पा संस्कृति के बाद के भी साक्ष्य मिले हैं और धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। कुणाल हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे है। चांदी के यहाँ पर दो मुकुट प्राप्त हुए, अर्थात इस समय चांदी को ये लोग परिचित थे, चांदी धातु से ये परिचित थे। अल्लादीनो पाकिस्तान स्थित सिंध क्षेत्र में है, सिंधु नदी के किनारे। 1982 में फेयर सर्विस ने इसकी खुदाई की थी। सिंधु तथा अरब सागर के संगम पर स्थित है ये। सनोली उत्तर प्रदेश बागपत जिला में, देखिए इस पर आप लोगों को मालूम होगा, हिस्ट्री में एक मूवी बनी है जिसको मनोज बाजपेयी ने होस्ट किया है, वो द स्टोरी द मिथ ऑफ सनोली कर है, वो इसी क्षेत्र के बारे में है। और यहाँ पर 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, वो देखिएगा आप लोग जरूर, द मिथ ऑफ सनोली करके है, उसको आप जरूर देखिएगा। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये, हिंडन नदी के किनारे है। मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा, आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सुत कांगेडोर ये सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे, और इधर मांडा, ठीक है, सबसे उत्तरी दिखाई पड़ी है। सुत कांगेडोर पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे, मैंने वहाँ बताया आपके लिए, उसको आप लोग पढ़िएगा। ओरेल स्टाइन ने 1927 में इस स्थल की खुदाई की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, मैंने डायग्राम बना के बताया था, ये क्या सबसे पश्चिमी स्थल है और ईरान की सीमा के निकट स्थित है। देखिए 2 बार इन्होंने रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। मांडा कश्मीर में है, चेनाब नदी के तट पर स्थित है। जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में इस स्थल को खोदा था और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। मैंने बताया मांडा यहाँ पर सबसे उत्तरी स्थल है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में, गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें 2 बैल तथा एक मानव की आकृति बनी हुई है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, देखिए इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पर आलमगीरपुर रहा, यहाँ सुत कांगेडार रहा, यहाँ मांडा रहा और यहाँ पर आपका क्या रहा, दायमाबाद रहा। ठीक है, तो इस स्थल को आप लोग याद कीजिएगा और मैंने इसको आपको पहले भी समझाया है इस बारे में, तो आप वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। मेरी क्लास जो बोर्ड पर पढ़ाते हुए है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको ही पढ़िएगा क्योंकि इस स्थलों को मैं वहाँ बोर्ड पर लिखता तो बहुत ज़्यादा समय लगता, आपके पास एक रिकॉर्ड भी नहीं देता, तो आपके पास रिकॉर्ड है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, समझें और लिखें। बाद की और क्लासें हमारी बोर्ड पर ही होती हैं। चलिए, तो हम लोग आज की अपनी क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।